Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Creative Tech World. आज मैं जिस कोर्स के साथ हाजिर हुआ हूँ वो कोर्स है HTML, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, जो हम HTML वेबसाइट वेब पेज के लिए मतलब यूज़ करते हैं। तो चले मैं आपको एक फर्स्ट लेक्चर जो है ना HTML का वो देता हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, HTML में नोटपैड खोल के आपको समझाता हूँ। अच्छा, HTML के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल HTML हम क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत पेश आई HTML यूज करने की। चूंकि वेब पेजेस जब हम बनाते हैं ना, जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें आपको मतलब आप ये कह लें कि ये बेसिक है HTML। अगर आप HTML की प्रोग्रामिंग नहीं करते तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है HTML सीखना। और HTML जो है ना, HTML किसे कहते हैं, व्हाट इज HTML? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, सही है। और इसमें हम टैग्स में काम करते हैं। HTML जो है वो टैग्स में काम करते हैं, या आप ये कह ले दूसरा नाम एलिमेंट्स में काम करते हैं। ये टैग्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, ये जब अभी मैं कुछ कोडिंग करूंगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि ये क्या चीजें हैं, सही है। और HTML जो है वो एक्चुअली हम वेब पेज जब हम बनाते तो उसको स्ट्रक्चर देने के लिए कि हमारा वेब पेज या वेबसाइट हमारा किस तरह होगा, उसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए। और आप दूसरी जुबान में ये कह ले कि एक वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम HTML यूज करते हैं। और HTML जो है, जब हम HTML लिखते हैं, उसकी प्रोग्राम करते हैं, तो वो जाके ब्राउजर पे वो ब्राउजर को मतलब बताता है कि यार ये टैग्स है, इन टैग्स का मतलब ब्राउजर फिर वो टैग्स रीड करके आपको उन टैग्स का रिजल्ट देते हैं जो आपने टैग्स में दिया होता है, जो डिजाइनिंग आपने की होती है, तो वो जाके बैक एंड पे ब्राउजर पे रन होके वो ब्राउजर रीड करके आपको रिजल्ट देता है। अच्छा, ये तो कुछ HTML के बारे में था कि HTML किसे कहते हैं, हम HTML क्यों यूज करते हैं। अब हम आते हैं हम यानी मतलब वेब प्रोग्रामिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए या HTML, PHP या जावास्क्रिप्ट, इसके अलावा जो और लैंग्वेजेस हैं वेब के रिलेटेड, उनके लिए हम कौन सी टूल्स यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको या कुछ टूल्स रिकमेंड करता हूँ, वो आप देख ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ नोटपैड, आप भी वेब प्रोग्रामिंग के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए आप नोटपैड यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी नए टूल्स आए हैं, उसमें कुछ फीचर्स है, उनकी कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कोड इजीली कर सके। वो आपको हाइलेशन की फीचर देता है, वो आपको एरर की फीचर देता है। और इसके अलावा बहुत से, अगर आप कोई मतलब कोई मिस्टेक करते हो स्पेलिंग में, टेक्स्ट वगैरह में, तो वो आपको हाईलाइट कर देता है। तो ये जो लेटेस्ट टूल्स है उनकी ये फीचर्स है। नोटपैड में ये नहीं होता। नोटपैड बहुत पुराना है और अब इसमें लोग कोडिंग नहीं करते। लेकिन अगर आप न्यू है और आप HTML प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं या वेब प्रोग्रामिंग आप सीखना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट नोटपैड यूज करना होगा। मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप खुद देख लें। लेकिन चूंकि ये इसमें आपको जब आप मिस्टेक्स करेंगे तो उससे आप जल्दी सीख सकते हैं, सही है। और आपको बिल्ड इन मतलब आपको टैग प्रोवाइड नहीं करेगा, जिस तरह आजकल लेटेस्ट वो है टूल्स है, वो आपको टैग्स भी प्रोवाइड करते हैं। जब आप पी लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट स्टार्ट और क्लोज टैग देता है, सही है। या नोटपैड में सब कुछ आपने करना होता है, तो यहाँ बंदा मतलब अच्छी तरह सीखता है। बाकी आपकी मर्जी। फर्स्ट में नोटपैड है, इसके अलावा नोटपैड
نوٹ प्लस भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सबलाइम ये भी एक टूल है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ड्रीम व्यूअर भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कुछ टूल्स मैंने आपको बताए हैं। आप गूगल में जाके HTML या वेब डेवलपमेंट के लिए आप टूल सर्च कर सकते हो। और ये टूल जो मैंने आपको बताए हैं ये आप काइंडली जरा सर्च कर लीजिएगा। और ये डाउनलोड होना फ्री है। आप मतलब ये डाउनलोड फ्री में कर सकते हो, सही है। अच्छा, अब आते हैं HTML प्रोग्रामिंग की तरफ, सही है। फर्स्ट आपने लिखना है एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप। अगर आप कैपिटल में लिखते हो या स्मॉल में लिखते हो यहाँ कोई इश्यू नहीं है, सही है। आपको ये क्यों लिखना पड़ता है? आपने ये इसलिए लिखना पड़ता है कि आप इसको यानी एडिटर को, या आप ये कह ले एडिटर नहीं ब्राउजर को आप कह ले कि यार ये आपकी मतलब आप वो कर रहे हो डॉक्यूमेंट वो डिक्लेरेशन कर रहे हो कि मैं कौन सा HTML यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आज जिस तरह HTML4 है, जिस तरह HTML5 है और सिंपल HTML है, तो ये देखिए जब आप एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप कर दो ना, आप यहाँ आपने डालना है फॉर एग्जांपल HTML5 अगर आप यूज करते हो। फिर अगर आप HTML4 यूज करते हो आप वो डिक्लेयर करते हो। मैं डॉक टाइप HTML टैग इसलिए यूज किया है, सही है। यहाँ एक्चुअली HTML की डिक्लेरेशन होती है, सही है। अच्छा, HTML में मैं एक बात आपको भूल गया बताना। HTML में आप स्टार्ट और एंड टैग पे काम करते हो, सही है। और मतलब इसमें एक टैग आप कह ले ओपन होता है, एक टैग क्लोज होता है। ये क्या है? ये अभी जब मैं करूंगा एक प्रोग्राम लिखूंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, सही है। अच्छा, HTML ये तो मैंने डिक्लेयर किया है। अब एक टैग है मेरे पास HTML। अब ये मतलब स्टार्ट टैग है, इसको मैं ये स्टार्ट टैग है। अच्छा, ये HTML को जब आपने स्टार्ट टैग लिखा है किसी भी मतलब जो भी एलिमेंट जो भी टैग आप HTML में यूज करते हो उसका स्टार्ट टैग आपने लिखना है और एंड टैग भी आपने मस्ट लिखना है। अगर आपने एंड टैग नहीं लिखा तो आपको कुछ एरर शो नहीं होगा, प्रोग्राम रन होगा। लेकिन इसमें यह है कि आपकी प्रोग्राम की जो डॉक्यूमेंटेशन है या आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो स्टैंडर्ड वो फॉलो नहीं करेगा, सही है। तो आप ये कह लें कि HTML अच्छा, ये स्टार्ट टैग है HTML का, ये एंड टैग है, सही है। एंड टैग, अब एंड टैग फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम एंड टैग को यूज करते हैं। जो से भी टैग्स हम यूज करेंगे ना फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम उसको क्लोज करेंगे, सही है। तो इसमें अब ये HTML स्ट्रक्चर बन गया है, सही है। अब ये मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ, सिंपल सा वेब पेज बना रहा हूँ। अब इसमें आपने लिखना है दूसरा टैग हेड, और अब इस हेड को भी इसी तरह क्लोज करना है। ये देखें, सही है। अभी आपको समझ आ रही होगी कि स्टार्ट टैग और एंड टैग क्या होता है, और टैग या एलिमेंट HTML में क्या होते हैं। इसको हम टैग कहते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना इसको हम एलिमेंट या टैग कहते हैं। अभी इसमें मैं एक और टैग डालूंगा टाइटल, ये स्टार्ट टैग है और इसको क्लोज करूंगा टाइटल, सही है। अच्छा, अभी एक लास्ट वाला टैग। अब ये तो मेरा चूंकि वेब पेज बन रहा है उसकी कोडिंग हो रही है, तो अभी वेब पेज की कोई बॉडी भी होनी चाहिए जहां पर मुझे इमेजेस टेक्स्ट मेरे पैराग्राफ वगैरह कंटेंट वगैरह जो ना वो बॉडी में शो होगा। तो वो बॉडी टैग हम इस तरह डालते हैं। ये अब ये आपको जरा मैं अलग करके दिखाता हूँ, सही है। अच्छा, ये मेरे पास देखिए ये HTML
ایک ویب پیج کی کوڈنگ ہوئی ہے اور یہ سٹارٹ ٹیگ ہے، یہ اینڈ ٹیگ ہے، سب میں نے جس طرح کہا ہے کہ ہر ایک ٹیگ کو آپ نے سٹارٹ اور اینڈ کرنا ہے۔ اب یہاں کیا کرنا ہے، ہیڈ میں کیا ہوگا، ہیڈ میں ہمارے پاس چونکہ HTML میں ہمارے پاس یہ آگے آئے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں، ہیڈ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ 1 سے لے کے 6 تک ہمارے پاس ہیڈنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کس طرح۔ اب یہ میرے پاس ویب پیج کا ہیڈ ہے، صحیح ہے، اور چونکہ ہیڈنگ ہے اور ہیڈنگ میں ہمارے پاس ایک ٹائٹل بھی ہونا چاہیے، تو میں یہاں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میرا ٹائٹل ہے ویب پیج، صحیح ہے، یہ میں نے لکھا ہے۔ یہاں باڈی میں، اب یہاں یہ ویب پیج کی باڈی ہے، یہاں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے پیراگراف ڈالنا ہے، تو پیراگراف کا ٹیگ ہمیں اسکوئر بریکٹس پی اور اس کو کلوز بھی کریں گے پی، صحیح ہے، اور اس طرح اس سے پہلے فار ایگزامپل اگر میں نے جس طرح بھی کہا ہے کہ ہیڈنگ میں ہمارے پاس 1 سے لے کے 6 تک ہوتے ہیں، تو میں یہاں جو ویب پیج میں بنا رہا ہوں اس کا ہیڈنگ بھی دوں گا، تو میں یہاں لکھتا ہوں H1، یہ ہم اپ ٹو 6 تک دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل جس طرح H1 میں نے بتایا ہے تو آپ H6 تک مطلب لے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ میں نے کہا H1، اس کو یہ چونکہ ویب پیج کا ہیڈنگ ہے تو اس کو میں کہتا ہوں H1، کلوز بھی کرتا ہوں، دیکھیں کلوز ہمیں فارورڈ سلیش کے ساتھ کرنا پڑے گا، صحیح ہے، یہ بھی ہمارا پاس ایک سٹرکچر بنا ہے ویب پیج کا، صحیح ہے۔ ابھی اس میں نے ویب پیج ٹائٹل میں لکھا ہے، باڈی میں کیا کر رہا ہوں، چونکہ ہیڈنگ میں لکھنا چاہ رہا ہوں ویب ڈیولپمنٹ، صحیح ہے، میں نے ویب ڈیولپمنٹ میں لکھا، پیراگراف میں لکھ رہا ہوں دس از پیراگراف، صحیح ہے۔ اب یہ میرا ایک کمپلیٹ ویب پیج کا کوڈ ہو گیا ہے HTML میں، صحیح ہے، اور ابھی اس کو میں رن کیسے کروں گا، تو میں یہاں پہ فائل میں آ کے سیو ایز کرتا ہوں، آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں اس کو ڈیسکٹاپ پہ سیو کرتا ہوں۔ آپ ایک فولڈر بنائیں اپنے نیم سے، اور پھر آپ نے جو فائل بنانے ہوتے ہیں نا، تو وہ آپ اس فولڈر میں آپ جا کے پھر یہ فائلز جو کوڈنگ آپ HTML کی کرتے ہو وہ فائل سارے آپ ایک فولڈر میں سیو کیا کریں، صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ چونکہ نوٹ پیڈ میں ہے تو میں اس کو سیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک ویب ڈاٹ، ابھی یہاں ایک پوائنٹ ہے، چونکہ میں ابھی یہ فائل جو میں نے جو کوڈ کیا ہے اس کو میں سیو کر رہا ہوں، تو سیو کرنے کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے جو فائل نیم دیا ہے اس کے ساتھ ایک ایکسٹینشن لگا کے HTML کا ایکسٹینشن لگانا ہوگا، تو آپ ڈاٹ HTML لکھیں گے، صحیح ہے۔ یہ رن ہونے کے لیے آپ نے ڈاٹ HTML ہونا مطلب لکھنا ضرور کرنا ہے، چونکہ اگر آپ HTML نہیں لکھیں گے ڈاٹ، تو یہ پھر رن نہیں ہوگا، یہ جسٹ آپ کے ساتھ آپ کے پاس ٹیکسٹ فارم میں آئے گا، صحیح ہے۔ تو میں نے اس کو نام دیا ہے فائل کو web ڈاٹ HTML، چونکہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ڈاٹ HTML آپ نے ہر ایک فائل کے ساتھ یہ ایکسٹینشن دینا ہے، تو پھر آپ کا جو کوڈ ہوگا یا جو ویب پیج ہوگا وہ وہاں براؤزر پہ رن ہوگا، صحیح ہے۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں، جو ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ بائی ڈیفالٹ گوگل اس پہ مطلب گوگل کے ساتھ یہ سیو ہوا ہوگا، گوگل کے ایکسٹینشن کے ساتھ، یہ دیکھیں وہ گوگل کی طرح آیا ہے۔ اس پہ ابھی مجھے جسٹ کلک کرنا ہے، یہ ابھی میں رن کر رہا ہوں۔ یہاں ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اوپن دس فائل گوگل، یس، اوکے، تو یہ دیکھیں، یہ میں نے جو یہاں دیکھیں، اور چونکہ یہاں جو یہ میں نے ویسے ہی لکھا ہے، یہ اس لیے سٹارٹ ٹیگ اس کے ساتھ ہے، یہ اس میں ہم جب کمنٹ کریں گے، ابھی ریفریش کرتے ہیں اس کو، سیو اور ریفریش کرتے ہیں کنٹرول S، اور ابھی ریفریش کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ دیکھیں، چونکہ یہ میں نے کمنٹ نہیں کیا اس لیے یہ میں ہٹا دیتا ہوں کنٹرول S، اور ابھی ریفریش کرتا ہوں، صحیح ہے، ابھی آپ کو سمجھ آئے گا۔
ये आप देखें, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इस वेब पेज को हेडिंग देना है, तो मैंने वेब डेवलपमेंट लिखा था, वो वेब पेज का हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, और ये अभी ये टाइटल कहाँ आएगा, ये टाइटल आपके ब्राउजर पे आएगा, ये देखिए वेब पेज, ये जो हेडिंग मैंने दी थी टाइटल, उसके अंदर टाइटल की टैग दी थी वेब पेज, वो यहाँ आएगा, सही है। बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल ये H2 करते हो और कंट्रोल S करता हूं मैं, और अभी रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखिए ये हेडिंग 2 बन गया है, सही है। तो ये बेसिक, चूंकि बेसिक था HTML का, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप मजीद टेक्स्ट के बारे में, HTML के बारे में इंशाल्लाह सीखेंगे। प्लीज फॉर दैट you can subscribe my channel and press the bell icon for more videos. Thank you.